हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको अधिगम वक्र के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो परीक्षा सीटेट की हो, यूपी टेट की हो या किसी भी टेट की हो, किसी भी राज्य के टेट की हो या सुपर टेट में आने वाले भी ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें संपूर्णतः हम लोग अधिगम वक्र के बारे में बात करेंगे। यह सीखने के कम, अधिक या शून्य आदि को प्रदर्शित करता है। मतलब एक वक्र टाइप का होगा, आपको एक ग्राफ बताया जाएगा, उसमें ये बताया जाएगा ये ग्राफ हो सकता है किसका है, कौन सा वक्र है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं सरल रेखीय वक्र। ठीक है, जब सीखने की गति एक समान रहती है। ठीक है, मान लीजिए आपको मोटिवेशन मिला पढ़ने का, तो आपने क्या किया, पढ़ने के लिए बैठ गए, तो आप पढ़ते ही चले जा रहे हैं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आप डिमोटिवेट कम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि आप पढ़ते चल, तो उसे क्या कहेंगे, सरल रेखीय वक्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब उन्नतोत्तर वक्र की बात कर लेते हैं। उन्नतोदर वक्र। ठीक है, इस वक्र में क्या होगा, इसमें आरंभ में सीखने की गति तो तीव्र रहती है लेकिन धीरे धीरे मंद हो जाती है। मतलब बच्चा क्या है, बहुत तेजी से सीख रहा है। ठीक है, अचानक से वो ड्रॉप डाउन हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसका फिर पढ़ने मन नहीं लग सकता है। ठीक है, जैसे जैसे उसे मोटिवेट मिलता है एकदम से, और फिर वो उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, और फिर क्या होता है, फिर वो नीचे की तरफ वो ग्राफ दिखाने लगता है। ठीक है, जैसे कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि आपने आज बहुत पढ़ा लेकिन कल आपका पढ़ने मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2-3 दिन बाद फिर आप किसी एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तीव्रता से पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ने की गति थोड़ी सी मंद हो जाएगी। ठीक है, तो उन्नतोदर वक्र कहेंगे। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या है, इसमें आरंभ में सीखने की गति तो मंद होती है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे तीव्र हो जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने मन नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। ठीक है, या पढ़ाया जाता है उसे, तो उसे उसमें मज़ा आने लगता है। ठीक है, जैसे हो सकता है उसे पोएम बताई जा रही है। ठीक है, तो उसे पोएम में बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, धीरे धीरे उसे बहुत मज़ा आने लगता है। मान लीजिए आपका या हमारा भी उदाहरण ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, या बहुत दिनों बाद पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें जब हम लोग कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसके क्रम में धीरे धीरे सीखते 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 क्या हो रहा है कि हम लोग को उसमें मज़ा आने लगता है, तो तीव्रता से फिर पढ़ाई होने लगती है। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को क्या नतोदर वक्र कहा जाता है। ठीक है, इसका ग्राफ पहले थोड़ा जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर जाके सीधा तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो चौथा देख लेते हैं दोस्तों। चौथे में है मिश्रित वक्र। मतलब ये जो मिश्रित वक्र है वो उन्नतोदर और नतोदर का मिला जुला रूप है। कभी उसका ग्राफ ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर तेज़ी से आगे बढ़ता है, फिर डाउन हो जाता है। ठीक है, कभी कभार उसे पढ़ने में मन लगता है, फिर नहीं लगता है, फिर पढ़ने में मन लगता है, फिर नहीं लगता है। तो इस तरीके से उसे मिश्रित वक्र के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, अब एक दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम पठार। ठीक है, अधिगम पठार, इसमें क्या होता है, अधिगम का पठार जब सीखने में गति रुक जाती है। ठीक है ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिला। ठीक है, वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ाई अच्छे से की, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अब आपका दिमाग हो गया ब्लैंक। ठीक है, कभी कभार आपने देखा हो, अब आप कुछ भी आप नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, पढ़ भी रहे हैं लेकिन वो आप सीख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 55 मिनट तक पढ़िए, या आधे घंटे तक पढ़िए, या 40 मिनट तक पढ़िए। ठीक है, तो जिससे आप फ्रेश होके फिर जब पढ़ेंगे तो ये अधिगम का पठार थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अधिगम का पठार कहेंगे इस स्थिति को। ये जब समांतर रेखा हो जाए, ठीक है, ये समांतर रेखा हो जाए बिल्कुल सीधी सीधी, तो इसे क्या कहेंगे, अधिगम का और फिर अधिगम के पठार, फिर पढ़ने लगेंगे, फिर ऐसा अधिगम का पठार आएगा सीधा सा। ठीक है ना, मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, अधिगम पठार कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।